तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वंश और आप देख रहे हैं क्रीपी किस्से। चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली के रोहिणी एरिया में एक फ्लैट था, फ्लैट नंबर 706। पिछले 11 साल में उस फ्लैट में रहने वाले 6 लोग या तो पागल हो गए या बिना बताए रात ही रात में घर खाली करके भाग गए। सोसाइटी वाले बस एक ही बात बोलते हैं, रात के 3:17 के बाद उस फ्लैट की बालकनी में मत देखना। नवंबर की ठंडी रात थी। अमन नाम का एक लड़का अपनी वाइफ नेहा के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। दिल्ली में रेंट बहुत महंगा था, लेकिन इतना बड़ा फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट सिर्फ 8,000 में मिल रहा था। नेहा को शुरू में फ्लैट अजीब लग रहा था, क्योंकि पूरे घर में एक हल्की सी मिट्टी और गीली मेहंदी की स्मेल आती रहती थी और बाथरूम के कोने में दीवार पर एक लंबी सी स्क्रैच का निशान था, जैसे नाखून से किसी ने खरोंचा हो। अमन हंसा और बोला, पुराने किराएदार के बच्चों ने की होगी। लेकिन उस रात एग्जैक्ट 3:17 पर किचन से पायल की आवाज आई, छन छन छन। नेहा ने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आ रही होगी, पर जब उसने बाथरूम का डोर खोला तो किचन की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और फ्रिज के पास एक लंबे बालों वाली औरत उल्टी खड़ी थी। उसका मुंह दीवार की तरफ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमने लगी। नेहा चीखी, पर अगले ही सेकंड सब नॉर्मल हो गया। किचन खाली था। अगले दिन अमन ने सोसाइटी के गार्ड से बात करी। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस इतना बोला, भैया अगर बालकनी में लाल साड़ी वाली औरत दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। अमन हंस दिया, पर उसी रात 3:17 पर फिर से पायल बची। इस बार अमन ने बालकनी का पर्दा हटाया और सामने वाली बिल्डिंग की छत पर उसे वही लाल साड़ी में औरत खड़ी दिखी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और सबसे डरावनी बात, वो 7th फ्लोर की हाइट पर भी हवा में सीधी खड़ी थी, जैसे जमीन ही ना हो। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और अमन को अपने पास बुलाने लगी। उस दिन के बाद अमन बदलने लगा। वो रात भर जगता और सुबह बाथरूम के मिरर पर अजीब बातें लिखी होती। मुझे अंदर आने दो, उसने मुझे जिंदा जला दिया। नेहा डर गई। एक दिन उसने स्टोर रूम साफ करते वक्त फ्लोर के नीचे एक पुराना डिब्बा देखा। उस डिब्बे में एक औरत की फोटो थी, लाल साड़ी, लंबे बाल और पीछे लिखा था शालिनी 2015। साथ में एक न्यूज़पेपर कटिंग भी थी। दिल्ली के फ्लैट में एक औरत ने सुसाइड की, पर अजीब बात ये थी, बॉडी कभी मिली ही नहीं। उस रात नेहा ने चुपके से सीसीटीवी कैमरा चेक किया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। हर रात 3:17 पर अमन खुद बालकनी में जाता था और हवा में एक इनविजिबल औरत के हाथ पकड़कर नाचता था, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो। फिर वो धीरे धीरे रेलिंग पर चढ़ने लगता था, बस एक कदम और सीधा नीचे मौत। नेहा समझ गई कोई अमन को सुसाइड कराने की कोशिश कर रहा था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक फ्लैट में घुसते ही रुक गया। उसने सीधा बाथरूम की दीवार की तरफ देखा और बोला, यहाँ किसी औरत को बहुत दर्द दिया गया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू करी। तभी पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगी, किचन के बर्तन हिलने लगे और बाथरूम से एक औरत की हंसी की आवाज़ आई। फिर दीवार पर खून से एक लाइन लिखी दिखी, ये घर मेरा है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक से बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अंदर से अमन की चीखने की आवाज़ें आने लगी। नेहा रोती हुई दरवाज़ा पीटने लगी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अमन सीलिंग पर चिपका हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद और उसके गले पर नाखून के निशान थे। फिर एक औरत की आवाज़ आई, इस बार ये भी मेरे साथ जलेगा। तांत्रिक ने पूरे फ्लैट में गंगा जल छिड़का और स्टोर रूम की फ्लोरिंग तोड़ने को बोला। जब फ्लोरिंग तोड़ी गई, अंदर से आधी जली हुई औरत की हड्डियां मिली, साथ में एक मंगलसूत्र और एक फोन में लास्ट रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक औरत रो रही थी, प्लीज मुझे मत जलाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और पीछे से एक आदमी की आवाज आई, तू अब किसी को कुछ नहीं बता पाएगी कभी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला 2015 में उस फ्लैट में शालिनी नाम की औरत रहती थी। उसके हस्बैंड
उसे अफेयर के शक में टॉर्चर करता था और एक रात उसने शालिनी को जिंदा जलाकर उसकी बॉडी को स्टोर रूम के नीचे छुपा दिया। सबको बोला गया शालिनी ने सुसाइड करके भाग गई और असली हॉरर अभी बाकी था, क्योंकि जिस आदमी की आवाज़ रिकॉर्डिंग में थी वो और कोई नहीं, अमन का अपना फादर था। अमन बचपन में वही फ्लैट में रहता था और उसके फादर ने ही शालिनी को मारा था। तभी शालिनी की चुड़ैल अमन को वापस उस फ्लैट में खींच कर लाई थी ताकि वह बदला ले सके। फ्लैट को सील कर दिया गया, पर सोसाइटी वाले आज भी बोलते हैं हर रात 317 पर 7th फ्लोर की बालकनी पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी दिखती है और अगर कोई उसकी आंखों में देख ले तो कुछ दिनों बाद वो भी उसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट वंश। आज की ये कहानी यहीं खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे।